आयुर्वेद सरस्वती भाग 99 दैव वैद्य दिलीप गाडगील पुणे। तो व्याधि या रोग 3 प्रकार के हैं। एक दुष्टापचारज यानी कि जिसके कारण यहीं पे दिखाई देते हैं, इसी जन्म में दिखाई देते हैं। ये ज़्यादा इतर प्रकार के रोग होते हैं। कश्चित पूर्वापराधशः, कुछ व्याधि ऐसे होते हैं कि जो पूर्व जन्म में किए हुए जो अपराध है उनके लिए निर्माण होते हैं, और इनको समझ लेना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है जब हम सभी तरीके से इस जन्म में कारणों को ढूंढेंगे और कारण नहीं प्राप्त होंगे तो समझ लेना है कि ये पूर्व जन्म से हुआ है। और कैंसर जैसे बीमारियों में मैं ये काफ़ी अनुभव लेता हूँ कि केवल भुगतने के लिए ही जन्म हुआ है, इस प्रकार का दिखाई देता है। तत्संकरात भवत्यन्यो, और इन दोनों का संकर भी होता है कि कुछ कारण है इस जन्म के, कुछ कारण पूर्व जन्म के हैं, और दोनों के हिसाब से रोग निर्माण होता है। तो उसमें जो इसी जन्म में किए हुए अपराध के कारण निर्माण होता है, उस समस्या का हल ये युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा जो बताई गई है। आप उसका निदान करो, रोग क्या है, दोष दूष्य क्या है, अग्नि कैसा है, बल कैसा है वगैरह, और फिर उसके आधार पर उसकी चिकित्सा करो तो वो रोग ठीक होगा। कर्मजः कर्म संशय, अगर कर्मज व्याधि है, पूर्व जन्म से जुड़ा इस प्रकार का व्याधि है, तो भुगतने से कर्म का क्षय होने पर उसका विनाश होगा, वो चला जाएगा। अब ये कर्म का क्षय कब होने वाला है, ये फिर से कब सुधरने वाला है, इसके बारे में बताना काफ़ी मुश्किल होता है। ज्योतिष शास्त्र की सहायता इसमें ली जा सकती है कि ये अगला 1 बरस 2 बरस अच्छे नहीं है, ये सुधरने के चांसेस है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये भी बात हो सकती है कि ये कुछ जन्मों से, पिछले जन्मों से जुड़ा है, तो वो ठीक होने के बाद ही ये ठीक होंगे इस प्रकार से। मेरे पास एक छोटी बच्ची थी, 5 बरस में मेरे पास आई थी। उसके रक्त पेशियों का नाश होता था, हेमोलिसिस इस प्रकार से, और फिर हर महीने में 2 बार 15-15 दिन के बाद खून चढ़ाना पड़ता था। हीमोग्लोबिन एकदम 4-5 तक नीचे आ जाता था। 1-2 पिंट खून के देने के बाद ये बात बढ़ती थी, और फिर एक 15 दिन अच्छे जाते थे, फिर से डिक्लाइन होता था। तो एलोपैथी में भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे, और बेंगलोर, चेन्नई वगैरह ऐसे भी कहाँ पे जाकर जिस किसी ने बताया प्रयोग किए थे। मेरे साथ ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ हो नहीं रहा था। फिर एक ज्योतिष ने बताया कि 8 बरस तक होने पर ये ठीक होगी, तब तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। और वैसे वास्तव में हुआ। जब वो 8 बरस की हो गई तो अचानक ये खून नष्ट होना बंद हो गया, खून टिका रहा। फिर भी ये जो पहले इतनी बार खून दिया था, उसका आयरन सैचुरेशन शरीर में रहा था, उसके लिए चिलेशन थेरेपी देनी पड़ती थी इस प्रकार से। ये सिलसिला भी 1 बरस तक ही टिका। 1 बरस के बाद फिर से उसको ये तकलीफ शुरू हो गई। तो पता नहीं लगता इस प्रकार के मरीजों में कि ऐसा क्या जुड़ा है कि जो इस प्रकार की तकलीफ बार बार होती है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि कर्मजः कर्म संशयात, और दोनों अगर कारण है, पूर्व कर्म भी है और इस जन्म के कारण है, दत्वाल्पम सुखम अल्पेन हेतुना सब प्रवृत्त है, कि थोड़ा काल रिलीफ मिलता है और फिर थोड़ा ही हेतु घटने होने पर तो फिर से दोहराता है या फिर से बढ़ जाता है।